नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों की तरफ। अंबेडकर नगर पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा कि यह झूठ बोलने वाली सरकार है, ढोंग रचकर झांसे में लेकर अपनी तरफ आकर्षित करने का काम करती है। जनता अब समझ चुकी है कि यह सरकार लोकतंत्र की हत्या करने वाली है। बाबा साहब द्वारा दलित, पिछड़े, आदिवासियों को संविधान में जो आरक्षण दिया गया है उसे अंदर अंदर ही खत्म करने का खेल चल रहा है। जिस प्रकार प्राइमरी के 69,000 शिक्षक भर्ती में 19,000 नौकरियों के साथ पीडीए के साथ धोखा हुआ था, अदालत के आदेश के बावजूद भी हाई कोर्ट ने कहा कि इसका फिर से परीक्षण कर इन वैकेंसी में जो पात्र थे उन्हें चयनित नहीं किया गया। सरकार अंदर से सुप्रीम कोर्ट भेज दिया है। इनकी चोरी न पकड़ा जाए, इसके लिए शिक्षा विभाग की 5,000 फाइलें जला दी गई। श्यामलाल पाल राजे सुल्तानपुर के एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अंबेडकर नगर पहुंचे थे। आने का मकसद अपने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलना और आज मुख्य रूप से एक हमारा समाजवादी पार्टी का परिवार है और एसडीओ में मेरी भाग नौकरी कर रहे थे, उनका इंतकाल हो गया। इस परिवार को संवेदना देने के लिए हम लोग आए हैं। रौली में कल एक लड़की ने आत्महत्या की है, कानून व्यवस्था को लेकर क्या मानते हैं? वो पुलिस कस्टडी से घर गई थी, उसके बाद उसने अपने आत्महत्या कर ली। देखिए, सरकार में आत्महत्या एक सामान्य बात बन चुकी है। लोगों को दबिश में डाल करके कहीं न कहीं गलत लोगों को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है अच्छे लोगों को, और जब वो पुलिस कस्टडी से बाहर हो जाते हैं तो उन्हें आत्मग्लानि होती है और आत्मग्लानि होने पर वो कहीं न कहीं कहाँ किस स्तर पर चले जाएंगे ये कहा नहीं जा सकता। इस प्रकार की घटनाएं आए दिन पूरे प्रदेश में बढ़ रही हैं। कहीं आत्महत्या हो रहा है तो कहीं ज़बरदस्त तरीके से गैंगरेप हो रहे हैं, लेकिन सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रहा। पूरे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ठप है, गुंडा राज स्थापित है, गैंगरेपकारी कहीं भी पकड़े नहीं जा रहे हैं, खुलेआम सड़कों पर घूमते नजर आते हैं। सरकार तो कह रही है कि हम सब कुछ सही सलामत चला है, विपक्ष सिर्फ यानी कि समाजवादी सिर्फ हो अल्लाह कर रहे हैं। 6 महीने की घटना है। हरदोई जनपद में 14 साल की बेटी का खुलेआम दिन दहाड़े उसके साथ रेप हुआ। आज भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक के संरक्षण में वो गुंडे घूम रहे हैं, जेल नहीं गए। इसी प्रकार से अनगिनत घटनाएं पूरे उत्तर प्रदेश में है। सरकार अपनी सफाई देगी, लेकिन जनता उसको समझ रही है कि किस तरह से प्रदेश में गुंडा राज स्थापित है। आजकल तिरंगा यात्रा की धूम मची हुई है। कैसी तिरंगा यात्रा? तिरंगा यात्रा देश के तमाम वो नौजवान सैनिक शहीद हो जा रहे हैं। यही भारतीय जनता पार्टी के नेता जब सत्ता में नहीं आए थे तो उन्होंने बड़ा बड़ा ऐलान किया था कि एक सर काटने वाले का 100 सर काट करके आएंगे। आज कहाँ गए वो 100 सर काटने वाले लोग? पुलवामा की इतनी बड़ी घटना, अपने देश के ही शासन व्यवस्था से ही जो कोई 42 लोग शहीद हो गए। पहलगाम की घटना के बाद सभी सत्ता पक्ष विपक्ष पक्ष के लोगों ने कहा कि आतंकवाद का जड़ से समाप्त होनी चाहिए, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव ने पूरी मुहिम के साथ कहा कि आतंकवाद की डाली काटने से काम नहीं चलेगा, उसे जड़ से ही समाप्त कर दिया जाए तो आतंकवाद का सफाया हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद सीज फायर क्या है? अमेरिका के कहने से सब कुछ होगा देश का,
तो देश कैसे चलेगा। इसलिए झूठी वाहवाही लोग लेने वाले लोगों को आने वाला दिन सबक सिखा देगा। 2027 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा का चुनाव है और विधानसभा के चुनाव में यहाँ का किसान जिसकी दुगनी आय देने की बात इन्होंने किया, पेट में भाला भोगने का काम करेंगे। महंगाई चरम सीमा पर है, सभी नौजवान भी परेशान हैं रोजी रोटी के लिए, नौकरी के लिए। इसलिए इनकी जितनी योजनाएं हैं, अग्निवीर जैसी योजनाओं का समाजवादी पार्टी विरोध करती है। और इनकी ये जो तिरंगा यात्रा है, ये तिरंगा यात्रा बेबुनियाद है। जिन लोगों का खून देश की आज़ादी में नहीं बहा है वो देश की रक्षा के लिए कभी आगे नहीं आ सकते हैं। देश की रक्षा के लिए वही आगे आ सकता है कि जिन लोगों का इस देश की आज़ादी के लिए खून बहा।